हमारी आज की कहानी का उन्वान है बाबा जी का गांव और गर्मियों की छुट्टियां। आइए इसी उन्वान के तहत आज की खूबसूरत कहानी सुनते हैं। छुट्टियां शुरू होते ही अली, इसकी बहन फातिमा और इसके छोटे भाई हसन की खुशी की इंतहा न रही। स्कूल बंद, होमवर्क खत्म और दिन भर खेल कूद का मौका। लेकिन अम्मी ने एक दिन अचानक ऐलान किया, सब तैयारी करो, कल सुबह नाना अब्बू के गांव जाना है। अली खुश तो हुआ लेकिन थोड़ा सा परेशान भी। अम्मी, वहाँ तो ना वाईफाई है, ना टीवी और ना ही हमारा प्ले स्टेशन। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बस यही तो मजा है, कुदरत से मिलने का वक्त है। अगले दिन जब वो गांव पहुंचे तो अली ने महकती हुई मिट्टी की खुशबू और हर तरफ सब्जे को देखकर हैरानी से कहा, ये तो बहुत खूबसूरत जगह है। गांव के बच्चे इनकी आमद पर बहुत खुश हुए। वो सब नदी में तैरते, दरख्तों पर झूले डालते, कबड्डी खेलते और शाम को तेल के चिराग की रोशनी में कहानियां सुनते। एक दिन अली ने एक चैलेंज सोचा, आओ एक मुहिम करें। रात को सबसे ऊंचे आम के दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ेंगे। सब बच्चे तैयार हो गए, मगर फातिमा ने कहा, पहले नाना अब्बू से इजाजत ले लो, रात को जंगल में जाना खतरनाक होता है। अली ने मजाक उड़ाया, तुम तो डरपोक हो। लेकिन अचानक जब अली और बाकी बच्चे दरख्त के पास पहुंचे तो अचानक एक उल्लू की आवाज आई और फिर झाड़ियों में कुछ हिला। सब बच्चे डर के मारे चीखने लगे और भागकर वापस आ गए। सुबह नाना अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा मुहिम में भी अकल से काम लेना चाहिए। फातिमा ने हंसते हुए कहा, अब पता चला कि कौन डरपोक है। गर्मियों की इन छुट्टियों में बच्चों ने खेलना, दोस्त बनाना, दरख्त पर चढ़ना, मिट्टी में लोट-पोट होना और सबसे बढ़कर ये सीखा कि हर वक्त स्क्रीन पर रहने से बेहतर है फितरत के करीब हुआ जाए। जब वापसी का वक्त आया तो अली ने कहा, अम्मी, अगली गर्मियों की छुट्टियों में भी हमें यहीं गांव आना है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जिंदगी की रानाइयाँ और खुशियाँ फितरत के करीब होने में हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। शुक्रिया।